ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओरल केयर। ओरल केयर मतलब कि आपके मुंह की साफ़ सफाई या मुंह दांत जो भी मुंह के अंदर आपके एरियाज़ होते हैं उसकी अच्छे से साफ़ सफाई। ठीक है, तो यही सब आता है आपका ओरल हाइजीन में, ओरल केयर में। देन आज हम पढ़ेंगे कि क्यों ज़रूरी है। आ, उसके बाद ये कैसे, इसका प्रोसीजर क्या क्या है। और तो देखो, सबसे पहले तो क्यों ज़रूरी है। अब पेशेंट, जैसे हमने बाकी के प्रोसीजर पढ़े थे, आपका जैसे कि हमने बाकी के प्रोसीजर पढ़े थे, आपका बेड बाथ हो गया, हेयर केयर हो गया, अ, और जितने भी हमारे प्रोसीजर्स हैं, तो उनमें क्या होता है कि क्यों दिया जाता है कि पेशेंट को एक साफ़ सुथरा, एक अच्छा लगे, अच्छी फीलिंग आए। अगर वो गंदा बिना नहाए धोए एक बिस्तर में पड़ा रहेगा, बीमार है, तो क्या होगा, उसको और रेस्टलेसनेस फील होगी, नींद भी नहीं आएगी, गंदा सा फील होगा। तो अब पेशेंट को अगर आपने बेड बाथ दिया है, नहलाया धुलाया, लेकिन अगर उसको ओरल हाइजीन नहीं है, उसके मुंह में छाले हैं, उसको मुंह से अगर स्मेल आ रही है, तो क्या है, उसको वैसे ही अच्छा फील नहीं होगा। तो बाहर की सफाई के साथ साथ अंदर की सफाई भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या है, मुंह में जब ओरल हाइजीन या ओरल केयर करते हैं, तो सबसे पहला क्या होता है, एक तो दांत या मुंह साफ़ करना कि कोई फूड पार्टिकल, कोई प्लेग या कोई बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन का कारण बन सकता है मुंह में। अल्सर्स हो सकते हैं, छाले। उसके बाद ओरल हाइजीन, ओरल केयर के साथ साथ आप क्या करते हो, जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनमें भी मसाज करते हैं, तो ताकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और मसूड़ों में जो जैसे पायरिया होता है या खून निकलता है, तो ये सारी चीज़ें ना हो, वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहे। देन क्या है, एक फिर नेक्स्ट क्या है, टू रिलीव डिस्कम्फर्ट फ्रॉम अनप्लीजेंट ओडर। तो देखो, अगर ब्रश नहीं किया होगा, टंग पे प्लाक की कोटिंग होगी, मुंह से स्मेल आ रही होगी, तो उसे खाने का भी टेस्ट नहीं आएगा, भूख भी नहीं लगेगी, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। देन रिफ्रेशेस द माउथ एंड गिव द सेंस ऑफ वेल बीइंग एंड दस स्टिमुलेट। तो उसको अगर अच्छा लगेगा, मुंह साफ़ सुथरा लगेगा, फ्रेश फील होगा, तो उसे खाने का भी मन करेगा, तो उससे उसकी जो भूख है, एपेटाइट है, वो भी अच्छी रहेगी। उसके बाद क्या है, रिड्यूसेस द रिस्क फॉर कैविटीज़ या फिर कोई पेरिडोंटल डिजीज़। तो क्या होता है कि अगर ओरल हाइजीन, ओरल केयर अच्छे से की जाए, तो मुंह में ये जो कीड़े लगते हैं, ठीक है, कैविटीज़ वगैरह हो जाती हैं, मसूड़ों की कोई होती है, पायरिया हो गया, तो ये सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। उसके बाद क्या है, आपका डेली माउथ केयर इम्पॉर्टेंट है, इन्हेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रहता है। ओरल हाइजीन कब कब होना चाहिए, तो डिपेंड करता है कि मुंह की कंडीशन क्या है। ठीक है, अगर छाले हैं, मुंह में ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा करनी है। ठीक है, सम पेशेंट विद ड्राई माउथ और लिप्स, उनको हर 2 घंटे में करनी चाहिए। यूजुअली डन ट्वाइस अ डे, यूजुअली 2 दिन में करते हैं, दिन में 2 बार करते हैं, और जब भी खाना खाते हैं उसके बाद करते हैं, आफ्टर ईच मील। उसके बाद असेसमेंट में क्या था, असिस्टेंट नीड। तो पेशेंट को कई बार क्या होता है, असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती, अगर पेशेंट कॉन्शियस है, वो खुद से कर सकता है। हमें क्या करना है, सिर्फ उसको टेक्निक बतानी है कि किस तरीके से अच्छे से कर सकता है, ताकि ताकि सारे एरियाज़ ऑफ जो ओरल कैविटी के सारे एरियाज़ हैं वो क्लीन हो पाए प्रॉपरली। देन असेसमेंट के दौरान आप साथ में अबनॉर्मेलिटी को भी चेक कर सकते हो कि कहीं छाले तो नहीं है, अगर मुंह से स्मेल कैसी है।
कोई दांत मिसिंग तो नहीं है, अ, कोई पेन, कोई अल्सर, मुंह में छाले। तो क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग तरीके की चीज़ें अलग अलग कंडीशन को दर्शाती हैं। जैसे कि अगर मुंह पेट की कोई परेशानी है उसकी वजह से छाले हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से मुंह में छाले हो सकते हैं, अगर विटामिन सी की कमी है उसकी वजह से मसूड़ों में खून आना, स्कर्वी या इस तरीके की डिजीज़ हो सकती है। तो हमें जो है कोई भी एबनॉर्मलिटी के लिए असेस करना है। तो अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको अपराइट पोजीशन में आप उसको बिठा के और सारे उसके आर्टिकल्स उसके पास ला के, कैसे वो ब्रश कर सकता है, किडनी ट्रे और टूथब्रश, टूथपेस्ट ट्रे में सब कुछ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट का प्रोसीजर खुद कर लेगा। आपको क्या करना है, बस पेशेंट को ऑब्जर्व करना है और असिस्ट करना है आर्टिकल अरेंज करने में। उसके लिए वाटर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, एक स्मॉल बेसिन है, फ्लॉस, माउथ वॉश, ग्लव्स और टाल। तो हमें ये आर्टिकल्स यूज़ होते हैं इसमें। बाकी जो ब्रश है वो पेशेंट खुद कर सकता है क्योंकि पेशेंट कॉन्शियस है। उसके बाद आप टाल से पेशेंट वाइप कर लेगा। उसके बाद इतना इनफ है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है अनकॉन्शियस पेशेंट की ओरल केयर। तो पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है तो ऐसे में वो खुद से अपना माउथ क्लीन नहीं कर सकता, ब्रश नहीं कर सकता। इवन अगर उसके छाले हैं या और कोई दिक्कत है तो वो भी बता नहीं सकता। तो ऐसे में जो नर्स है उनका या ऑब्जर्वर है, उनका सबसे मेन रोल क्या होता है, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना कि मुंह में कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं हो रही। और इसमें ऐसे पेशेंट में, जब अनकॉन्शियस पेशेंट में जब ब्रशिंग या कोई भी ओरल केयर देते हैं तो एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो जब आप पेशेंट को ओरल केयर दे रहे होते हो अनकॉन्शियस पेशेंट को, तो हमेशा जो पोजीशन होती है वो कैसी होनी चाहिए, लेटरल। तो मतलब जो सिर होता है पेशेंट का वो साइड में टर्न होना चाहिए। वो सीधा या उल्टा वो आपके कंफर्ट में है, कंफर्ट जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। बाकी पेशेंट का जो फेस, जो माउथ होना, जो उसका फेस होना चाहिए वो हेड किसी साइड में टर्न होना चाहिए। पोजीशन बैक ऑफ हेड ऑन pillow so that face tips forward and fluid secretion will flow out of the mouth, not back into the throat। तो फेस आपको हेड इस तरीके से रखना है कि अगर कोई सिक्रेशन होता है, अगर सपोज वाटर भी है, कोई सिक्रेशन है, तो वो थ्रोट में ना जाए, वो उसकी विंड पाइप में ना जाए, वो मुंह से बाहर आ जाए। देन place a bulb syringe or suction machine with suction equipment nearby। इन केस अगर गलती से भी फ्लूइड विंड पाइप में जाता है तो ऐसी कंडीशन के लिए भी प्रिपेयर होना है। कैसे, आपको सक्शन अपैरेटस, बल्ब सिरिंज, सक्शन मशीन नियर बाय में ही रखनी है। देन जो नेक्स्ट चीज़ होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है वो क्या है, कीपिंग द माउथ ओपन। पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वो अपना मुंह नहीं खोल सकता। ऐसे में उसका मुंह खुला रहे उसके लिए आपको यूज़ करना होता है पैडेड टंग ब्लेड। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट का मुंह खोलने के लिए आप अपने हाथ लगा दे रहे हो उसके मुंह में, ऐसा नहीं करना है क्योंकि रिफ्लेक्स हो सकता है, पेशेंट आप बाइट कर सकता है और आपको सीरियस इंजरी भी हो सकती है। तो आपको क्या यूज़ करना है, एक पैडेड टंग ब्लेड टू ओपन द पेशेंट माउथ एंड सेपरेट द अपर एंड लोअर टीथ। ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा अलग करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, पैडेड टंग ब्लेड। पैडेड क्यों, ताकि वो मुंह में कहीं इंजरी ना कर दे। देन माउथ केयर
should be given before and after meal in the morning and night before the patient go to sleep. When a person is unconscious, they may need oral care every 2 hour. तो देखो, अगर नॉर्मल वैसे पेशेंट है तो उसको 2 बार देते हैं, लेकिन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उनको हर 2 घंटे में ओरल केयर चाहिए होती है। ओरल केयर क्या करती है? कीप्स द माउथ टीथ क्लीन विदाउट ओडर, इट प्रिवेंट्स कैविटी इन्फेक्शन, गम डिजीज एंड बैड ब्रेथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केयर। तो बहुत ज़रूरी है पेशेंट की ओरल केयर। Then if you notice of the thing below during oral care that must report and documented, मतलब अगर आप इन चीज़ों को देखते हो, नोटिस करते हो, तो आपको ये तुरंत रिपोर्ट करनी है और लिखनी है। क्या? कोई सोर, कोई रेडनेस, ब्लीडिंग इन माउथ, गम्स में, चीक्स में, लिप्स में, पेन ड्यूरिंग माउथ केयर। पेशेंट के आप माउथ केयर कर रहे हो तो यूजुअली पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, उसके कोई दांत मिसिंग तो नहीं है, इंजेस्ट तो नहीं कर लिया कोई दांत, ठीक है, कोई घाव है, अल्सर है, रेडनेस है, ब्लीडिंग हो रही है, कोटिंग ऑफ टंग और चीक्स पे कोई प्लाक की कोटिंग, देन उसकी बैड ब्रेथ, तो कीटोसिस। तो कई बार क्या होता है कि ड्यू टू कीटोसिस पेशेंट के मुंह से एक फ्रूटी स्मेल भी आती है। तो आपको हर एक चीज़ के लिए नोटिस करना है और उसको एग्जैक्टली नोट करना है। तो ये है आपका किसका? अनकॉन्शियस पेशेंट का। तो अब कॉन्शियस पेशेंट की जब आप ओरल केयर करते हो तो उसमें प्रोसीजर क्या क्या है? सबसे पहले आर्टिकल्स क्या थे? वाटर, टूथपेस्ट, स्मॉल बेसिन, फ्लॉस, माउथ वॉश, ग्लव्स एंड टाल। तो सबसे पहला प्रोसीजर है, सबसे पहले क्या है? कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हाथ धोने हैं। तो हैंड वॉशिंग करनी है, सबसे पहले आर्टिकल्स अरेंज करने हैं। सारे आर्टिकल्स आपने अरेंज किए, उसके बाद आप क्या करोगे? पेशेंट के पास जाओगे, एड्रेस द पेशेंट बाय नेम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट का नाम, उसका बेड नंबर, आईपीडी जो भी है सारा नंबर मैच करके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय नेम एंड टाइटल। तो अपना नाम और आप क्या करते हो यहाँ पे आप पेशेंट को बताओगे, खुद को इंट्रोड्यूस करोगे। उसके बाद क्या है? अब सारे आर्टिकल्स आपने असेंबल किए, हाथ धोए, ग्लव्स पहने, उसके बाद एक्सप्लेन टू द केयर कि तुम क्या करने जा रहे हो, केयर रिसिपिएंट। तो आप पेशेंट को फिर समझाओगे कि हम प्रोसीजर के बारे में। हैव द केयर रिसिपिएंट सिट अप। तो देखो, आप जाके सीधे प्रोसीजर तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको